नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और नेपाल वर्सेस जो श्रीलंका सीरीज होने वाली है ना, उस सीरीज की। और वहां पर कौन से वो 3 प्लेयर होंगे जो वॉच आउट फॉर होंगे, जिन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। हालांकि ऐसे तो पूरी टीम पर ही नजर रहेंगी, लेकिन कौन से वो प्लेयर हैं जिनको यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ पहले बात तो बैट्समैन की बात करेंगे, बॉलर्स के लिहाज से जरूर चीजें बहुत अहम रहने वाली हैं। लेकिन फिलहाल बॉलर्स में आप बात करोगे संदीप लामिछाने की जरूर हम बात करेंगे, लेकिन बाकी बैट्समैन की बात करेंगे। सबसे पहले संदीप लामिछाने से ही शुरू करते हैं। अब संदीप लामिछाने की कहानी ये है कि BBL के ड्राफ्ट में गए थे, राजवंशी भी गए थे, बट दे बोथ आर नॉट पिक्ड इन द BBL। और ये वही संदीप लामिछाने हैं जिनकी बात रिकी पॉन्टिंग करते थे। रिकी पॉन्टिंग जिनको अपनी कोचिंग में खेलते हुए जिन्होंने देखा है दिल्ली की टीम में जब ये थे। इसके बाद माइकल क्लार्क ने तो यहां तक कह दिया था कि संदीप लामिछाने को वो ऑस्ट्रेलियन टीम में लाना चाहते हैं, बट संदीप लामिछाने नहीं गए थे। लेकिन वो जो औरत वाला फैक्टर होता है ना, वो संदीप लामिछाने के साथ जो जुड़ा है ना, वो शायद थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है, जो कि शायद वो क्लियर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद चीजें उस तरह से नहीं चली। पहले वहां पर जैसे US का वीजा नहीं मिला, अब ऑस्ट्रेलिया में BBL में ना पिक होना। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास खुद का NPL है, आपके पास लगातार मैचेस हैं, आप श्रीलंका से खेल रहे हो। तो संदीप लामिछाने को अब ये करना है कि लगातार परफॉर्मेंस देनी है। और उनके साथ बेहतर चीज ये हुई है कि जब से कमबैक किया है, परफॉर्मेंस दी है, और वो परफॉर्मेंस देनी है कि दुनिया बात करे, दिखाएं कि ये वही संदीप लामिछाने जिसके पीछे दुनिया पागल थी, जो दुनिया भर की लीग्स खेल रहा था, वो करके दिखाना है। और वो श्रीलंकन सीरीज में करके दिखाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पहली बात, आप टीम के लिए बहुत बेहतर होगा, उसके बाद संदीप लामिछाने के लिए खुद के लिए बेहतर होगा, वो सारी चीजें होंगी। एंड आफ्टर दैट, जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं, कुशल भुरतेल। मुझे लगता है एक ऐसे बैट्समैन है जिस बैट्समैन की नेपाल को बहुत जरूरत है, और वो है कुशल भुरतेल के पास। पर्सनली मैं बहुत उनको पसंद करता हूं, जिस तरह के वो बैट्समैन है। लेकिन एट द एंड स्टोरी ये है कि अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है। एंड अगर आप उनका ODI वो देखोगे एवरेज, तो जस्ट 23 का है, विच इज नॉट गुड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कुशल भुरतेल। तो मुझे लगता है कि उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको यहां पर बेहतर करना पड़ेगा, एंड तभी नेपाल के लिए चीजें बेहतर हो पाएंगी। क्योंकि जो फायर पावर उनके पास है, जो क्लास उनके पास है, वो मतलब बाकी नेपाल की टीम में मुझे नहीं लगता किसी के पास शायद है। तो वो यहाँ पर कुशल भुरतेल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग कैंप किया है NCA में, प्रैक्टिस की है, वो शायद वहां पर झलकेगी। तो वहां पर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस वो करते हैं कल। अब तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है ना, सिर्फ एक दिन का समय बचा है जब कल उनको हम खेलते हुए देखेंगे। एंड आफ्टर दैट 2 प्लेयरों का नाम ले सकते हैं यहाँ पे हम। हालांकि मैं बात सिर्फ एक ही करने वाला था यहाँ पर, आसिफ शेख की। लेकिन आप रोहित पौडेल को भी साफ तौर पर देखोगे। रोहित पौडेल की अगर आप एवरेज देखोगे तो विच इज ओके 29 की एवरेज है, ठीक ठाक ODI में किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं उनका जो फेवरेट फॉर्मेट है ना, वो T20 क्रिकेट है। लेकिन फैंस और जो लोग कहते हैं वो उस तरह के आंकड़े उनके वहां पर नहीं है। और जब आप ODI में आते हो तो ODI में ओके तो यहां पर भी उनको प्रूफ करके दिखाना होगा, बिकॉज आप दोनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं। तो रोहित पौडेल के लिए भी यहां पर स्टेप अप करना जरूरी होगा। तो वो एक प्लेयर रहेंगे। एंड आफ्टर दैट आसिफ शेख एक ऐसे प्लेयर रहे नेपाल के जो पिछले कुछ समय से मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं और डिपेंडेबल प्लेयर रहे हैं। वो लगातार रन करके दिए हैं, और उनकी जो एवरेज भी है ओवरऑल वो 30 के ऊपर है, 30+ एवरेज है। तो वो एक बेहतर साइन है कि, और वही चीज नेपाल के फैंस को देखनी होगी यहाँ पे, कि उनको लगे ना कि एक ऐसा प्लेयर है जो खड़ा रहे, जो उन्होंने T20 में मोस्टली करके दिखाया है, ODI में भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी अब वो चाहिए होगा जो कि उनको सूट करता है। ODI फॉर्मेट बहुत सूटेबल है आसिफ शेख के लिए, जिस प्रकार का उनका गेम है। तो मुझे लगता है कि आसिफ शेख यहाँ पर वो भूमिका अदा कर सकते हैं जो नेपाल के फैंस चाहेंगे कि एक छोर पर खड़ा रहे। एंड कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, ये बाकी जो भी प्लेयर है ना, जो फायर पावर जिनके पास है, वो अपना एक तरफ से तोड़ते रहे, ये कहानी कर सकते हैं और इस तरह से प्ले कर सकते हैं कुछ ये खिलाड़ी। बाकी आपकी राय भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है और कितने एक्साइटेड है कल के मैच के लिए नेपाल वर्सेस श्रीलंका। जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।